हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मोस्टली स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि ये थ्योरी हमें लर्न नहीं होती, तो मैंने इसे बहुत ईजीएस्ट वे से आपको दिखाया है। डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इन दोनों अकाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कब प्रिपेयर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। ट्रेडिंग क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज़ द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हम क्या लेते हैं? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। जब उनको परचेज और सेल करने के बाद जो भी डिफरेंस बचता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेस करने पड़ेंगे, तो क्या बचेगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस लाइन का क्या मतलब है? इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे किया हमने? इसकी क्या क्या आइटम्स होती हैं? पिछले साल का कोई स्टॉक बचा है, टू ओपनिंग स्टॉक, वो उससे हमारी सेल नहीं हो सकती पूरा साल, तो हम बाज़ार से सामान परचेज करेंगे, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसको सामान को लाने और छोड़ने का कोई भी खर्चा जो डायरेक्ट फॉर्म में है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और दूसरी साइड क्या लिखेंगे? बाय सेल्स, कि हमने इस सामान को कितने में बेचा। और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस क्या बन जाएगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। ये बिल्कुल अलग अकाउंट है। पी एंड एल अकाउंट के बाद इसे तैयार किया जाता है, जिसका नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज स्टार्टेड विद ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस डिस्क्लोज बाय ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया वो या तो डिस्क्लोज करेगा आपका प्रॉफिट या लॉस या शो करेगा लॉस, ग्रॉस लॉस। तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फर्स्ट आइटम हमारी क्या होगी? अगर आपका प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय लॉस, बाय प्रॉफिट। और अगर लॉस होगा तो आप डेबिट साइड में लिखोगे टू ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। लॉस को आपने डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि रूल्स को फॉलो करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में आपने प्रॉफिट को क्यों लिखा? क्योंकि हम लिखते हैं क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये आपकी इनकम है। और अगर कोई लॉस हुआ है तो वो हमेशा डेबिट साइड में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखा है? इट इज स्टार्टेड विद नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट निकला, उस जो डिस्क्लोज किया उसने, वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा इसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारी फर्स्ट आइटम क्या होगी? बाय नेट प्रॉफिट बाय पी एंड एल अकाउंट। थर्ड पॉइंट है, बाय पी एंड एल अकाउंट वी ऑब्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बाय द बिजनेस। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट बचता है दैट इज़ नेट प्रॉफिट। वो हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो मैन्युपुलेट करके अकाउंट को विंडो ड्रेसिंग करके अपने प्रॉफिट को कम या ज़्यादा दिखा सकती हैं, ताकि इन्वेस्टर्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लें। बट आपको इसमें जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये क्या दिखाता है? हमारा नेट प्रॉफिट, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं हम? वी डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। जो आपने अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकाला है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें हम नेट प्रॉफिट को निकालेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ नाइदर ओपनिंग नोर क्लोजिंग बैलेंस।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या फिर फाइनेंशियल ईयर जैसे हमारा है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। इसमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम नहीं शो करते पूरे साल का, सिर्फ हम नेट प्रॉफिट ही कैलकुलेट करते हैं। जबकि दिस अकाउंट में है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इस अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि जब हमने इसका फॉर्मेट डिस्कस किया था तो आपने इसके साइड पे एक आइटम देखी थी रिजर्व। हम अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा अगर रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं और वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते, उस पर्पज़ के लिए रिज़र्व का पैसा नहीं यूज़ करते, तो वो पैसा अगर बचा हुआ है तो हमारी इनकम बन सकती है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ क्रेडिट बैलेंस शो कर सकता है वो। इसी तरह कोई क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है इसका, जो पैसा पार्टनर्स के बीच में हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को शो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्टनरशिप डीड से कोई कंसर्न नहीं है। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर्स ने अपने प्रोविजंस को शो किया हुआ है कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्या रेशियो होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सिर्फ क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं ताकि हमें नेट प्रॉफिट पता चल सके। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो तैयार किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है, जब उन्होंने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार किया है तो उसमें सारा कुछ मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंगली ही उनको सैलरी दी जाएगी, कमीशन दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर उन्होंने कुछ रिजर्व के बारे में प्रोविज़न बनाया है तो वो लिखा जाएगा। तो जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये किस बेस पे तैयार किया जाता है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करना है ग्रॉस प्रॉफिट में से, ताकि आप ऑब्टेन कर सको नेट प्रॉफिट। सिर्फ इसमें हमारा एक आइटम आती है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो उसमें क्या होगा, अगर उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भी ऑटोमेटिकली, और बिजनेस में लॉस हैं तब भी 6% इंटरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा उस पार्टनर को जिसने फर्म को लोन दे रखा है। ये बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इसकी डेबिट साइड में इसको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक्सपेंसेस डेबिट टू दिस अकाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम कहाँ से बिजनेस के पूरे करेंगे, बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है। चार्ज का मतलब कि कहाँ से उनको चार्ज करेंगे, सारे एक्सपेंसेस का खर्चा कहाँ से निकालेंगे, वो प्रॉफिट आपके बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से ही सारे खर्चों को चार्ज किया जाएगा, तभी आप नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो एक्सपेंसेस क्या हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों किया, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और इसको आप कहाँ से चार्ज करोगे, कहाँ से इसको पूरा करोगे, कहाँ से खर्चे दिखाओगे आप अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट प्रॉफिट। आइटम्स डेबिट टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम जो भी आइटम्स को लेते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आपने नेट प्रॉफिट है, अब वो उसकी एप्रोप्रिएशन इनकम है पार्टनर्स की, कैसे उनको सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसी को कमीशन मिलेगी, कुछ पैसा रिजर्व में रखा जाएगा। तो ये क्या है, खर्चे ना होके एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट के, जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये आपको डिफरेंस कुछ क्लियर हुआ। इसमें क्या है, सबसे पहले एक बार फिर बताते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, वो P&L अकाउंट के बाद बनता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसमें, उसमें नेट प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट इसमें
हम ऑब्टेन करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपने प्रॉफिट का। इसका कोई क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली तैयार नहीं किया जाता, ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली तैयार किया जाता है। और एक्सपेंसेस हम कहाँ से चार्ज करेंगे P&L अकाउंट में? प्रॉफिट में से सब लेस करेंगे। सारे एक्सपेंसेस को कहाँ से लेस करेंगे? प्रॉफिट में से। और ये क्या चीज़ है हमारी? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाया जा रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे कोई भी बिजनेस एंटिटी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिर्फ आपने परचेज करने के एक्सपेंसेस ही ऐड किए हैं। अभी बिजनेस के बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं जो आपकी बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाएंगे, सच एज नेट प्रॉफिट। ये देखो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट का पूरा एक पोर्शन है और सारे एक्सपेंस लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना कम मिला है उसको। नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज़ वेरी लेस देन द ग्रॉस प्रॉफिट। बिजनेस के एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं? आप एक बिल्डिंग, बिजनेस में अगर आपने कोई बिल्डिंग ली है तो उसका रेंट, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस आपको देने होंगे। सैलरीज जो है वो भी प्रॉफिट में से देनी होगी। अगर कोई आपने वर्कर रखे हुए हैं, वो कहीं भी जाते आते हैं तो ट्रैवलिंग एंड कन्वींस एक्सपेंसेस देने होंगे। प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा करना होगा। गवर्नमेंट के टैक्सेस उसमें से लेस होंगे, या फिर स्टेशनरी के एक्सपेंसेस। जैसा जैसा आपके बिजनेस की फॉर्म है वैसे वैसे आपके सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से लेस होंगे। जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट है। ये ओरल भी हो सकता है, बट रिटर्न में है ये एक डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या होता है, सारे पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशन, राइट्स एंड ड्यूटी, हर चीज़ को मेंशन किया जाता है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब बातें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? जो भी नेट प्रॉफिट असरटेन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सारे पार्टनर्स के बीच में, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये सैलरी की फॉर्म में हो सकता है, कमीशन की फॉर्म में हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, कुछ पैसा रिजर्व में हो सकता है। तो बाकी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो वो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू।